श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल मोर की बैजंती आवाज। माला साजे, चक्र सुदर्शन धारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन धारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बाके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारी साल संगत जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 27 तक श्रवण किया। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये उपदेश दिया कि हे अर्जुन, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम भाव से देखो। सभी जो प्राणी है विषम, कोई जल में रहने वाले, कोई स्थल में रहने वाले, कोई कैसी प्रवृत्ति के, कोई कैसी, कोई छोटे बड़े लंबे चौड़े, सब तरह तरह के अलग अलग भांति भांति के हैं, लेकिन उन सब में परमात्मा एक समान रूप से ठहरा हुआ है। और जो इन सब प्राणियों में विनाश रहित सदा एक समान रहने वाले उस परमात्मा निर्विकार को जो देख लेता है, वही वास्तव में असली देखना है। उसी को ही ये संसार देखना आ गया, उसी की सच्ची दृष्टि है। तो जो भी इस संसार में बनी हुई वस्तुएं हैं, वो एक ना एक दिन बिगड़ती जरूर है, क्योंकि सब प्रकृति स्वरूप बनी हुई है। जिसका आज संयोग है उसका कल वियोग भी होगा, वो हमारे से बिछड़ेंगी भी वो चीजें। लेकिन एक जो परम चैतन्य परमात्मा है वो अचल है। उसको, उस परमात्मा का जिसको अनुभव हो गया वास्तव में, जिसने अपने अंदर उस परमात्मा के साथ एकाकार कर लिया, वास्तव में उसी का ही देखना सच्चा देखना है। क्योंकि एक ही अचल परमात्मा की जो सत्ता है वो सब जगह विद्यमान हमेशा रहती है। एक इस संसार की आधारशिला, इस ब्रह्मांड की आधारशिला के स्वरूप में, जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र एक समान फैलता है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश भी सब और फैला हुआ है, जो अपरिवर्तनशील है। उसी की ऊर्जा से ये संपूर्ण सृष्टि चलती है। अब इस संदर्भ में अगला श्लोक। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, न हिंस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रभु कह रहे हैं कि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए ऐसे मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। कहने का भाव है कि जो मनुष्य इस जड़ चेतन प्राणियों में, ऊंच नीच योनियों में, तीनों लोकों में एक समान रूप से उस परमेश्वर का ही दर्शन करता है, सब में ईश्वर को देखता है, उस परमात्मा के साथ फिर उसकी अभिन्नता नहीं होती। अर्थात उसको ये लगता है कि सभी जगह जब परमात्मा समान रूप से है तो मैं उससे अलग कैसे, मैं भी उसी का ही अंग हूँ, उसी का ही अंश हूँ। तो वह फिर अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जिसको ऐसा अनुभव हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी है, फिर उसकी परम गति होती है। तो भगवान सब जगह एक जैसे हैं,
जैसे कहीं हमें लगता है कि तीर्थों पे जाना ज़्यादा अच्छा है, तो तीर्थों पे ज़्यादा परमात्मा है और हमारे घर पे नहीं, तो ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि संपश्यन निह सर्वत्र, कि सभी जगह है वो। तो ये हमारा भाव होता है कि हमें तीर्थों पे उस मालिक का अनुभव ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का ऑरा, वहाँ का भजन सिमरन, वहाँ ऐसा वातावरण होता है जहाँ हमारा मन ज़्यादा टिकता है, मन को शांति मिलती है, और वहाँ हमें उस परम पिता की निकटता भी अच्छी तरह अनुभव होती है। लेकिन अगर वैसा ही भाव, वैसा ही सिमरन, वैसे ही शुद्ध वातावरण अगर हमारे घर में हो, हमारे आसपास कहीं हो, तो वही परमात्मा के दर्शन वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो ये क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, ये नहीं कि वहीं पर ही है और यहाँ नहीं। तो ये परमात्मा यहाँ संदेश दे रहे हैं कि वो तो सब और है, लेकिन हमें तीर्थों पे उनका ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ का शुद्ध वातावरण हमारे अंदर बैठे उसको खींचता है, अपनी ओर खींचता है। कहते हैं कि अपने को जन्म मरण के चक्कर में लाने वाला ही मनुष्य फिर पतन का कारण बनता है, क्योंकि वो शरीर के साथ एकात्मकता कर लेता है। तो जिसकी दृष्टि शरीर से हटकर केवल सर्वव्यापी, सबके शासन परमात्मा के, सबके ऊपर शासन करने वाला वो परमात्मा की तरफ ही होती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात अपना पतन नहीं करता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता, अर्थात अपने आप को संसार से नहीं जोड़ता, अपने शरीर के विकारों से, मन से, बुद्धि अहंकार से अपने आप को नहीं जोड़ता। तो नाशवान शरीर के साथ जो एकात्मकता हो जाती है, उसी के कारण प्रभु कहते हैं कि इस तरह उसको वो अपनी हत्या करता है, अपने पतन का कारण बनता है, और जन्म मरण फिर ये उसको ले जाते हैं। अर्थात अपने शरीर के साथ प्रेम करना, जो सांसारिक में संबंध होते हैं वो भी वही जड़ के साथ संबंध बनाना है, कि वो परमात्मा के साथ एकात्मकता ना करके जड़ पदार्थों से जुड़ जाता है, उन्हीं से प्रेम करता है। तो वह जब, अब यहाँ कहते हैं ततो याति पराम गतिम, कि इसी कारण वो फिर ऊंच नीच योनियों में भी भटकता है, क्योंकि जब तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो अपनी इच्छाओं को पाने के लिए फिर दोबारा वो जन्म मरण में फंसता है। तो वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, जब उसको आभास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मैं और वो परमात्मा अलग नहीं, जो वो परमात्मा है उसी का ही अंश मैं भी हूँ, तब वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। वो सब में एक समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। तो उसको प्राप्त करना कठिन है, तो फिर सुगम क्या है? तो प्रभु कहते हैं कि जहां चाहो वहीं प्राप्त कर लो। अगर आपकी ऐसे मन, ऐसी श्रद्धा है, तो आप जहां बैठे हो वहीं उसका अनुभव कर सकते हो, लेकिन आपकी निष्ठा, आपका मन उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, संसार से नहीं। तो परमात्मा तत्व ही संसार में जो है, दिखता है, यही हमारा भ्रम है। तो परमात्मा तत्व ही सब जगह समान रूप से है। उस परमात्मा तत्व की सत्यता से ही जब उसका आभास हो जाता है कि वही एक सत्य है, तब ये संसार जो है हमें असत्य दिखाई देता है। जो हमें ये संसार सत्य दिखाई देता है, वो केवल हमारे मोह और मूर्खता के कारण दिखाई देता है। रामचरितमानस में भी आया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। यदि मोह नहीं रहेगा तो ये संसार भी नहीं देखेगा, और यदि मोह रहेगा तो संसार में ही फंसोगे। इसलिए एक परमात्मा तत्व तभी दिखेगा जब इस संसार से मोह छूट जाएगा। तो वासुदेव सर्वम, सब जगह उस परमात्मा के ही अनुभव होगा। तो जो नाशवान संसार को ना देखकर सब जगह समान रूप से उस परमात्मा को ही हर वस्तु में देखता है, वो आत्मघाती नहीं होता, वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। इसीलिए मनुष्य अपने द्वारा
अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, अपने साथ अपने अंदर उस मालिक को अनुभव करे। ऐसा ही अभी भले ही परमात्मा ना दिखे, परंतु अपने गुरु महाराज, अपने संत महापुरुषों की आज्ञा पर चलकर साधक दृढ़ता से जब ये मान ले कि मैं भी उस परमात्मा का ही अंश हूँ, तो धीरे धीरे उसको फिर यह संसार नहीं दिखता और बाद में उसको भी ऐसा अनुभव हो जाता है कि जैसे ये संसार सब मिथ्या है। लेकिन इसके लिए पूर्ण मन में श्रद्धा और विश्वास चाहिए, जो अपने किसी सत महापुरुष के वचनों पर चलकर ही संभव है। किसी ऐसे गुरु का संग मिल जाए, किसी ऐसे गुरु की शरण मिल जाए जो ये आभास करा दे, तभी उस चीज की अनुभूति होती है। नहीं तो सबको किससे प्यार है? संसार से ही प्यार है। यहाँ के उसको यही सत्यता लगती है। जो रिश्ते नाते हैं, जो मोह पैसा है, घर बार है, मान प्रतिष्ठा है, इसी से ही मन जुड़ा रहता है। तो यहाँ से हटा के उस मालिक से जुड़ाव के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, तभी उसकी अध्यात्म उन्नति संभव है। अगला श्लोक, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अब प्रभु कह रहे हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। असली देखना मतलब अकर्ता भाव। सब कुछ जो काम है प्रकृति अर्थात शरीर द्वारा होता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, ये हमसे सब काम करवाती हैं। हमारी इच्छाएं मन में उठने वाली जो है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, या बुद्धि में जैसे कोई विचार आ गया, या अहंकारवश कि हमें ये वस्तु चाहिए, तो वो हमारा फिर शरीर करवाता है, और ये सब प्रकृति के अधीन है। लेकिन आत्मा सिर्फ दृष्टा भाव से देखती है। आत्मा कुछ भी नहीं करती, वो केवल अकर्ता है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है, वही यथार्थ से देखता है। तो यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है। हम सब प्रकृति से ही बने हैं, और मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, अर्थात चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना, जो भी सब क्रियाएं होती हैं, वो सब प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। तो जो भी वो करता है, चाहे सुख के लिए या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार ही प्राप्त होता है। जैसे पिछले भी श्लोकों में आया था कि मृत जो आखिरी समय होता है, उस वक्त मनुष्य के मन में जो भी इच्छाएं रह जाती हैं, अपने परिवार को लेके, अपने सगे संबंधियों को लेके, अपने धन मान के लिए, तो वो फिर इच्छा उसके वो कारण शरीर और उसके कर्मों का जो हिसाब किताब है, उसी के हिसाब से फिर उसको परमात्मा अगली देह में देहांतरण, मतलब उसको अगली फिर वो योनि मिलती है, ऊंच नीच योनि। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर शुरू से ही अभ्यास हो परमात्मा के चिंतन का, तो संभव है कि लास्ट, वो हमें नहीं पता कि हमारा अंतिम क्षण क्या होगा, तो फिर अंतिम क्षण में भी हमारी जीवा पर उसका सिमरन चलता है। अगर पहले से ही अभ्यास ना होगा, हमारी वृत्ति नहीं उधर होगी, हमारा चिंतन ही नहीं होगा, तो अंतिम समय में भी हमें अपना घर परिवार संसार यही सब रह जाएगा, और फिर उन्हीं इच्छाओं को लेकर उन्हीं पूर्ति के लिए फिर तो हमारा दूसरा जन्म फिर अर्थात देहांतरण होता है, दूसरी देह मिलती है, फिर उन्हीं इच्छाओं के अनुसार हमें योनि मिलती है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर हमें शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार फिर कार्य करता है। तो ये शरीर तो एक तरह से यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है, सुख भोगता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि
कि ये सब कार्य तो शरीर के द्वारा हो रहा है, आत्मा से नहीं। तो जब वह पृथक हो जाता है तो उसे सुख दुख का फिर कोई अनुभव नहीं होता। तो जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है, जो अपने शरीर की बीमारी को, अपने शरीर के रोगों को मैं ना मानकर केवल शारीरिक और प्राकृतिक के हिसाब से मान लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है, तो भगवान कहते हैं फिर उसी का ही असली देखना है। तो जो प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। स्वयं अर्थात आत्मा तो केवल अनुभव करता है। जिसको ये वास्तव में देखना आ गया, ऐसा देखने के लिए अकर्तापन का जिसको अनुभव हो गया, वास्तव में उसी का ही देखना है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब प्राकृतिक विभाग में होती हैं और जिसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही भगवत गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं कहा है, कहीं इंद्रियों के द्वारा की गई क्रियाएं कहा है। तो जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा उसमें किंचित भी भाग नहीं लेती। तो यह पुरुष जो है, प्रकृति हम पुरुष पढ़ रहे हैं, तो यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना करता है ना लिप्त होता है, केवल दृष्टा भाव से उसका अनुभव करता है। तो जिसको ऐसा ज्ञान हो गया वही वास्तव में दृष्टा है। बाकी जो सांसारिक और दुनियादारी की चीजों को देखता है वो अज्ञानी ही रहता है। इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक कार है तो वो शरीर समान हो गया। शरीर हमारा एक कार के समान है, इसको चलाने वाला इंजन प्रकृति हो गई और जो आत्मा है वो उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है। अर्थात जो कार्य कर रहा है वो शरीर और प्रकृति द्वारा ही हो रहा है और अंदर बैठा व्यक्ति आत्मा है, जो दृष्टा भाव से केवल उसको देखता है, करता रहता है। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बाके बिहारी लाल की जय, भगवद गीता की जय, हरे सतगुरु महाराज की जय। वाह जी, बहुत सुंदर। कोटि कोटि धन्यवाद भगवान कृष्ण का। और बड़ा ही सुंदर आपका जो बताने का तरीका है, धन्यवाद है। श्लोकों को आप विस्तार से उनका एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। धन्यवाद संगीता।